सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। आरडब्ल्यू का जो वीकली मॉक टेस्ट होता है उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज का जो टेस्ट हुआ है 16 अगस्त का, उसका सोल्यूशन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। दिया हुआ है ए किसी कार्य को 20 दिन में और बी उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि वे एकांतर दिनों में अल्टरनेट डेज, ठीक है, अल्टरनेट डेज में काम करते हैं। तो ए पहले काम स्टार्ट किया तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा? ए कितने दिन में कर सकता है? 20 दिन में और बी 30 दिन में। ठीक है, दोनों का एलसीएम ले लेंगे टोटल वर्क निकालने के लिए 60 आ जाएगा। ये एक दिन में 3 काम करेगा और एक दिन में ये 2 काम करेगा। ए पहले आएगा, पहले दिन 3 काम कर देगा, फिर बी आएगा और 2 काम करेगा, यानी कि टोटल 2 डेज में 5 काम हो जाएगा। 2 दिन में 5 काम हो जाएगा। कराना कितना है? 60। तो इधर से 12 से गुना करेंगे तो इधर भी 12 से करना पड़ेगा, यानी 24 दिन में 60 काम हो जाएगा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल सिंपल इंटरेस्ट का है। यदि किसी मूलधन पर 8 वर्ष का साधारण ब्याज 40% के बराबर है तो सामान्य दर पर कितने वर्ष बाद ब्याज मूलधन के बराबर होगा? ठीक है, सबसे पहले 8 वर्ष में कितना है? ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है। इसको 8 वर्ष में 40% है। अब बोल रहा है कितने वर्ष बाद ब्याज मूलधन के बराबर होगा, यानी कि ब्याज कितना हो जाएगा? 100%, क्योंकि मूलधन कितना होता है? 100% होता है। यानी कि कितना बोल रहा है, कितने साल में ये अमाउंट जो है 40% वाला 100% हो जाएगा। सबसे पहले 1 ईयर में कितना लग रहा है ब्याज, ये देख लीजिए। 8 × 5 = 40, 5%। एक साल में 5%, तो इसको 100% होने के लिए इधर कितना से गुना करना पड़ेगा? 20 से। तो इधर भी गुना हो जाएगा 20 से, यानी कि 20 साल में अमाउंट कितना हो जाएगा? 100% ब्याज हो जाएगा। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। दावा तो करता है क्रय मूल्य पर बेचने का, लेकिन ऐसे वाट का उपयोग करता है जो वास्तव में लिखे वजन से 20% कम है। ठीक है, 20% कम है, दैट मीन्स अपने पास से दे रहा है 80 और दिखा कितना रहा है? 100। तब 20 कम है, कितना का प्रॉफिट कमा लिया? 20 का। किससे? 80 पर। तो 100 पे कितना? ऐसे निकाल लेंगे 1/4। 1/4 फ्रैक्शन में होता है 25%। नेक्स्ट, एक कक्षा में 30 विद्यार्थियों की औसत आयु 12 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु को सम्मिलित कर लिया जाता है तो संपूर्ण समूह की औसत आयु कितनी हो जाती है? 13 वर्ष। तो देखिए 30 विद्यार्थियों की औसत 12 है और अब शिक्षक को भी शामिल कर लिया गया तो कितना हो गया? 13 वर्ष, यानी कि 31 आदमी हो गया था टोटल। 30 बच्चा और एक टीचर, 31 आदमी। 31 आदमी पे बढ़ा कितना? एक वजन बढ़ गया, 12 से 13 हो गया, तो सब पे 1-1 बढ़ा होगा, यानी कि 31 किलो वजन बढ़ गया होगा टोटल। यानी कि जो टीचर है वो औसत से कितना एक्स्ट्रा लेकर के आया? 31 किलो एक्स्ट्रा लेकर के आया है, यानी कि 31 जोड़ देंगे 12 में तो आंसर निकल के आ जाएगा आपका 43। ऑप्शन नंबर डी। 2 ट्रेन 150 मीटर और 200 मीटर लंबी है। एक ही दिशा में क्रमशः 60 किलोमीटर पर आवर और 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से गतिमान है। तो बोल रहा है एक दूसरे को पार करने में कितने सेकंड का समय लगेगा। सबसे पहले जो तेज चल रहा है ट्रेन, वो धीमे चलने वाले ट्रेन को क्या कर जाएगा?
पार कर जाएगा। जब सामान्य दिशा है तो क्या करते हैं, हम स्पीड को घटा लेते हैं। ठीक है, रिलेटिव स्पीड लग जाएगा यहाँ पे। जब सामान्य दिशा होता है तो स्पीड को घटा लेते हैं, यानी कि स्पीड कितना आ जाएगा, 30 किलोमीटर पर आवर। और डिस्टेंस कितना आ जाएगा, पार करना, जब ट्रेन को पार करना है तो इन दोनों को जोड़ देंगे, टोटल हो जाएगा 350 मीटर। 350 मीटर डिस्टेंस है और स्पीड कितना है, 30 को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना कर लेंगे। 3 से कटा तो ये 10 और 3 से कटा ये 6, करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50/6। यहाँ से इसको गुना भाग कर लेंगे। 0 से 0 कटा और 5 से 1 कटा, 7/12, 7×6 42, यानी कि 42 सेकेंड में। ऑप्शन नंबर बी। एक धारा की चाल दिया हुआ है, धारा की चाल 3 किलोमीटर पर आवर है। नाव धारा के अनुकूल 30 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है। यानी कि धारा के अनुकूल मतलब क्या होता है, B प्लस W, यानी कि वोट प्लस वाटर। उसके बाद कितना, 30 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है, तो चाल कितना निकल के आ जाएगा, 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, यानी कि बोट प्लस वाटर 15 किलोमीटर पर आवर है, और बोल रहा है स्थिर जल में नाव सामान्य 30 किलोमीटर की दूरी धारा के प्रतिकूल तय करने में कितना समय लेगी, और नाव का चाल कितना है, 3 किलोमीटर पर आवर। तो प्रतिकूल यानी कि B माइनस W निकालना है। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे अगर बोट और प्लस वाटर का 15 दिया हुआ है और वाटर का कितना है, 3 है, तो बोट का कितना निकल के आ जाएगा, 12। सिर्फ बोट का कितना निकल के आ जाएगा, 12। तो बोट माइनस वाटर यानी कि 12 में से 3 घटाने पे कितना आ जाएगा, 9। ठीक है, और सामान्य दूरी यानी कि 30 किलोमीटर की दूरी निकालना है, कितना समय लगेगा, तो 30/9 इसे निकाल देंगे। 9 त्रिका 27, 3 पूर्णांक कितना आ जाएगा, 3/9। ये कटेगा 1/3, यानी कि 3 घंटा आएगा, 3 घंटा और कुछ मिनट। तो 3 घंटा ऐसे एज इट इज रहने देंगे और 1/3 को मिनट में बदल देंगे। मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना कर देंगे, तो 20 घंटा, 3 घंटा 20 मिनट। ऑप्शन नंबर बी। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, प्रत्येक में 10 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 5:7 हो जाता है। संख्या का योग ज्ञात कीजिए। सबसे पहले संख्या का योग देखिए, 5 और 3 8, 8 से कटने वाला होगा तो 32 हो सकता है, 36 नहीं होगा और 44 नहीं होगा। यही दोनों में से कोई ऑप्शन होगा। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। 3x/5x और दोनों में कितना जुटा, 10 + 10 और रेशियो हो कितना गया, 5:7। अब क्या कर लेंगे, इसमें क्रॉस गुना कर लेंगे। गुना करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 21x और प्लस 70 = 25x और प्लस 50। यहाँ से इधर आके ये माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, 4x = 20। x = 5। ठीक है, तो बोल रहा है दोनों संख्याओं का योग, तो दोनों संख्याओं का योग कितना है, 5
और 3 8, 8 एक, और यहाँ पे 5 से गुना हो जाएगा x की जगह पे, तो 8 पचे 40। वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतना इतना में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 8 शेषफल प्राप्त हो। सबसे पहले अगर 8 शेषफल प्राप्त हो रहा है तो ऑप्शन में से अगर 8 हम घटा देंगे तो दी गई संख्या से माइनस कट जाना चाहिए। तो इसमें से 8 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 292। जब तक यूनिट डिजिट 25 से कटने वाला नहीं होता है 2 डिजिट, तब तक संख्या 25 से नहीं कटता है। ये 25 से कटेगा तो नहीं कटेगा, तो ये सीधे ही काट देंगे। इसमें से अगर हम माइनस करते हैं 8 तो 25 से कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। इसमें 8 माइनस करते हैं तो ये भी 25 से नहीं कटेगा। ऑप्शन एक ही है, ऑप्शन नंबर बी। एक लंब वृत्तीय बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर इसका आयतन। तो बेलन का आयतन आपको याद होना चाहिए, क्या होता है, पाई r स्क्वायर h। पाई का वैल्यू दिया हुआ 22/7, r स्क्वायर यानी कि त्रिज्या का स्क्वायर 7 गुना 7, ऊंचाई है 10। अब 7 से 7 कटेगा और 22 से 154 और 10 से गुना होगा तो 1 0 आ जाएगा और सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर बी। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है, इसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए ताकि होने वाला व्यय में कोई वृद्धि ना हो। सबसे पहले वृद्धि का जो होता है ना रेशियो, वो व्यय के रेशियो के बराबर होता है, यानी कि 25% की वृद्धि हुई, यानी कि कितना हो गया, 100 से बढ़ के 125 हो गया। ये वृद्धि हुई है मूल्य में, तो व्यय में भी इतना ही वृद्धि होना चाहिए। लेकिन बोल रहा है व्यय को क्या रखना है, हमको सामान्य रखना है, तो कितना कम करना होगा, तो कितना कम करना होगा, 25 कम करना होगा। किस से, तो 125 से, तो कटा लेंगे 25 25, तो 1/5 जो होता है 20% का फ्रैक्शन होता है। ऑप्शन नंबर सी। एक पाइप किसी टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, ठीक है, जबकि दूसरी पाइप उसे भरी हुई टंकी को 18 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप साथ खोल दिए जाए तो टंकी कितने घंटे में भरेगी। ये जो है 12 घंटे में भर सकता है, जबकि भरी हुई टंकी को बी जो है वो खाली कर सकता है कितना देर में, 18 घंटे में। एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा, 36, 12 तिहाई 36, 18 दूना 36। देखिए ये जो है 1 घंटे में 3 लीटर पानी डालेगा और बी 2 लीटर निकाल देगा। तो 1 घंटे में टोटल डला कितना रहा है, 1 लीटर पानी, क्योंकि ये 3 लीटर डाल रहा है, ये 2 लीटर निकल जा रहा है। टोटल जा कितना रहा है, 1 लीटर। तो 36 लीटर भरने में कितना समय लगेगा, 1 से भाग कर देंगे, यानी कि 36 घंटे। एक दादा के पास 21,000 रुपये है। उन्होंने इस अपने 2 पोतों में इस प्रकार डिवाइड करना है कि वो 22 वर्ष की जब हो जाएं तो धनराशि कितना हो, बराबर हो जाना चाहिए, ठीक है, समान धनराशि प्राप्त हो। तो इस कंडीशन में हम सबसे पहले देखते हैं कि रेशियो कितना है। इस कंडीशन में हम सबसे पहले देखते हैं कि परसेंटेज कितना दिया हुआ है चक्रवृद्धि ब्याज का। तो 10% दिया हुआ है, यानी कि 10 रुपये की राशि कितना है, 11 रुपये हो जाएगी। ये परसेंटेज हो गया। और इनका आयु का अंतर देखते हैं, उतना ही पावर लगाते हैं। इसमें कितना अंतर है, 1 साल का, तो 1 पावर रखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिसका उम्र ज़्यादा है उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा, जिसका उम्र कम है उसको कम पैसा मिलेगा। तो देखिए यही हो गया उनके बंटवारे का रेशियो, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 लगाने पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो 15 साल का जो है ना उसको 10 रेशियो पैसा मिलेगा, और जो 16 साल के है उसको 11 रेशियो पैसा मिलेगा, क्योंकि जो ज़्यादा उम्र का है
उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा। इन दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है? 10 और 11 21। 21 यूनिट पैसा का दाम है 21,000 रुपये। ठीक है, यानी कि 1 यूनिट का 1,000। तो अब बोला है कि 15 वर्षीय पोते की शुरुआत में कितनी धनराशि मिली थी? तो 15 वर्ष को कितना मिला है? 10 रेशियो, यानी कि 10,000 रुपये। एक 600 मीटर लंबे वृत्ताकार ट्रैक है। ये एक चक्कर 2 मिनट में लगाता है और बी 3 मिनट में लगाता है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका चाल निकाल लेंगे। 600 मीटर है और 2 मिनट 120 सेकेंड, 12×5=60, यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड ए का स्पीड हो गया, और बी का निकालने के लिए 600 बट्टा कितना कर देंगे? 3 मिनट, यानी कि 180 सेकेंड। 0 से 0 कटा, 6 से कटा 10 बार, और 6 से कटेगा ये कितना बार? 3 बार, यानी कि 10/3 मीटर पर सेकेंड। तो बोल रहा है वो विपरीत दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं। ठीक है, तो विपरीत दिशा में जब दौड़ना शुरू करते हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा दोनों का। तो कितना हो जाएगा? दोनों को जोड़ने पे 5 और प्लस 10/3, 5 × 15 और 10 25/3, यानी कि 25/3 मीटर पर सेकेंड। और टोटल डिस्टेंस कितना है? 600 मीटर। तो टाइम निकालने के लिए अब 25/3 से भाग करेंगे, 3 ऊपर चला जाएगा, 25 से काटेंगे, ये कट जाएगा कितना बार? 24 बार, और 24 3 कितना आ जाता है? 72, यानी कि 72 सेकेंड बाद मिलेंगे। ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे दिया हुआ है सिंप्लीफिकेशन। 93 और 15 को जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा? 108, और यहाँ पे डिवाइड में कितना आ जाएगा? 12 माइनस 24 और 8 दिया हुआ है ना, 24 और जोड़ 8, 12 से काट, 12 9 108, 9 माइनस 24 और जोड़ 8। ठीक है, तो 9 और 8 को एक साथ जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा? 9 8 17, और 24 में से 17 घटाएंगे तो कितना आएगा? 17, देखिए 17 जो आ रहा है वो प्लस में आ रहा है, और माइनस में कितना है? 24, यानी कि माइनस साइन वाला बड़ा है, तो आंसर तो माइनस में आएगा। माइनस में एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। 20% और 15% की 2 क्रमिक छूट, समतुल्य छूट प्रतिशत। 20 और 15 का 2 समतुल्य छूट कितना हो जाएगा? 20 जोड़ 15 और माइनस 20 गुना 15/100। 20 और 15 को जोड़ेंगे 35, और माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा? 300/100। 00 से 00 कटा 3, यानी कि यहाँ पे कितना आएगा? 32। ऑप्शन बी। 150 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल को 200 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि 170 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य पर का मिश्रण प्राप्त हो? सबसे पहले यहाँ पे 150 लिखते हैं, यहाँ 200, जो प्राप्त करना है वो बीच में, और क्या करेंगे? एलिगेशन लगा देंगे, माइनस करेंगे। यहाँ पे कितना आएगा? 20, और ये आएगा 30। रेशियो ले लेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 3:2। ऑप्शन बी। समूह है जो इसमें 20 सदस्य हैं, जिनका औसत कितना है? औसत व्यय 200 रुपये है। समूह ए है, 20 सदस्य हैं, औसत व्यय 200 है। समूह एक बी है जिसमें 30 सदस्य हैं और औसत व्यय 150 रुपये है।
और इन सब का औसत एक साथ निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले समूह में जो व्यक्ति हैं ना उनका रेशियो ले लेंगे, फिर भी क्वेश्चन बनेगा। 0 से 0 ले लेंगे, अब इन दोनों का गुना करेंगे तब टोटल निकल जाएगा, यानी कि टोटल आ जाएगा यहाँ पे 400 रुपये। और यहाँ पे टोटल लेंगे तो 15 × 45 450 रुपये। अब भाग कितना से कर देंगे, 5 से, क्योंकि 5 व्यक्ति टोटल हो गए। अब यहाँ से आ गया 850 रुपये और बटा 5, 17 × 5 = 85, 170 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल, यदि व्यक्ति अपनी यात्रा का पहला आधा भाग 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से और शेष आधा भाग 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है, तो इसका क्या करना है, औसत चाल। तो इसका फॉर्मूला होता है 2xy बटा x + y। फार्मूला होता है 2 × 40 × 60 और जोड़ देंगे 40 और 60 100। ये 00 से 00 कटा, सबको गुना कर लेंगे, 4 दूना 8, 8 छक्का 48, ऑप्शन बी। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 285 और 1249 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 9 और 7 प्राप्त हो, यानी कि 9 और 7 को इसमें से घटा लेंगे तो इनका जो HCF होगा वही आंसर आएगा। 285 में से अगर 9 को माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, 276। और 1249 में से 7 को माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, 1242। अब इन दोनों का HCF होगा, या देख लीजिए कि इन दोनों को जो काट सके, तो 128 काटेगा 276 को, 2 गुना करेंगे तो नहीं आएगा। 132 भी नहीं काट पा रहा है, और 138 काट दे रहा है, 138, 142 भी नहीं काट पा रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ये जो है ना समकोण त्रिभुज है, क्योंकि 9, 12 और 15 का ट्रिपलेट होता है, इसे भी देख के पता चल रहा है कि ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई, यानी कि 9 × 12, 2 से कटा 6 बार, 9 छक 54, ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। अब प्रीवियस ईयर जितना भी है SSC GD का इसी चैनल पे प्लेलिस्ट बना के उसको भी मैं कंप्लीट करवाने वाला हूँ, तो अगर आप चाहते हैं प्रीवियस ईयर भी देखना तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद आप सभी का।